हमारे पास मोबाइलों में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि मोबाइल चार्जिंग दिखाता है लेकिन चार्ज होता नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल वाकई में चार्ज हो रहा है या दिखा रहा है? मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, जैक का इशू है या कोई अंदर इशू है, वो हम कैसे चेक करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरे पास कुछ कीपैड मोबाइल हैं 4-5 और ये मेरे पास कुछ स्मार्टफोन है। रहमान रहीम। कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल की चिप लेवल की ट्रेनिंग हमारे पास दी जाती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा सेंटर है कराची गुलशन इकबाल पुरानी सब्जी मंडी में। और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इन सब पर मैं इस मशीन को, जो कि मेरे पास सुगोन की डीसी पावर सप्लाई है, सुगोन 3005 PM, इसके ज़रिए से मैं चार्जिंग आपको चेक करके बताऊंगा कि फेक चार्जिंग क्या होती है और सही चार्जिंग क्या होती है और फास्ट चार्जिंग क्या होती है, हम कैसे चेक करेंगे। तो ये मेरे पास, पहले मैं कीपैड मोबाइल्स पर आपको चेक करा देता हूँ और ये स्मार्टफोन मैं साइड पर रख देता हूँ और ये मोबाइल मैं आपको दिखा दूँ। मेरे पास एक मोबाइल है ये नोकिया का, ठीक है, और ये मैंने इसमें बैटरी लगा दी है, ठीक है। और अब मुझे चेक करना है कि क्या ये वाकई में चार्ज कर रहा है या नहीं चार्ज कर रहा या फेक चार्जिंग करता है। वो कैसे होगा, ये डीसी मशीन पर आपने देखना है। डीसी मशीन को सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कहाँ सेट करना है, 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे। अगर मैं कीपैड मोबाइल को चेक कर रहा हूँ 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, तो ये मेरे पास है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर की वैल्यू सेट हो गई है। ये सेट करने के बाद मैंने, ये मेरे पास केबल है और मैं अगर बंद मोबाइल को लगाऊँ चार्जिंग पे तो ये देखिए मैंने मोबाइल को लगाया, ये मेरे पास 140 के करीब एक वैल्यू स्टार्ट हो गई है। और अभी जो है मोबाइल डिस्प्ले लेगा उसके बाद 490 के करीब की एक वैल्यू आ रही है मिली एम्पेयर में, ठीक है। पहले जो वैल्यू थी वो 140 के करीब जो थी वो मिली एम्पेयर में थी, अभी तकरीबन आधे एम्पेयर के करीब एक वैल्यू है। और तीसरे स्टेप में ये जो वैल्यू है ये 550 के करीब जा चुकी है मिली एम्पेयर में। 1 एम्पेयर अभी तक इसमें नहीं हुआ है। तो जब भी कीपैड मोबाइल आपके पास आते हैं, अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई में चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, अब ये जो मोबाइल है ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है चार्जिंग, इसकी जो है वो इंडिकेट कर रही है कि मोबाइल चार्जिंग कर रहा है। लेकिन अगर मोबाइल सिर्फ यहाँ इंडिकेशन कर रहा हो कि चार्जिंग हो रही है, लेकिन अगर आपकी पावर सप्लाई यहाँ पर एम्पेयर 0 बता रही है और बता रही है कि यहाँ पर कोई एम्पेयर नहीं है, तो वो फेक चार्जिंग होगी। अच्छा, अगर आपकी जो एम्पेयर की वैल्यू है वो 0 है तो फिर तो पक्का है कि फेक चार्जिंग है, अगर यहाँ पर डिस्प्ले में वो इंडिकेशन कर रहा है चार्जिंग का। लेकिन अगर एम्पेयर की वैल्यू जो है वो 100 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर 300 मिली एम्पेयर तक भी जाती है तो वो चार्जिंग हो सकती है, लेकिन वो स्लो चार्जिंग हो सकती है। लेकिन अगर उसकी जो वैल्यू है वो 400 से 550 से 600 तक मिली एम्पेयर में जाती है तो वो फिर सही चार्जिंग होगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मेरे पास अभी जो चार्जिंग की वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 550 मिली एम्पेयर की आ रही है। इसका मतलब हमारा मोबाइल जो है वो सही चार्जिंग कर रहा है। यहाँ इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन इंडिकेशन के साथ ये वाकई में रियल में चार्ज भी कर रहा है। और जो वैल्यू मेरे पास आ रही है एम्पेयर की वो 550 मिली एम्पेयर के करीब आ रही है, ठीक है। अब यहाँ एक बात तो आपने ये समझ ली कि अगर वाकई में चार्ज कर रहा होगा तो वो 400 से 600 मिली एम्पेयर के दरमियान यहाँ वैल्यू शो करेगा और दिखाएगा कि ये वाकई में चार्जिंग कर रहा है। सही, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चार्जिंग लेगा बंद मोबाइल में जो मिली एम्पेयर लेगा वो ये भी हो सकता है कि 2 से 3 स्टेप में ले। पहले जैसे इसने क्या दिखाया, तकरीबन 140 मिली एम्पेयर के करीब इसने वैल्यू दिखाई, फिर थोड़ी देर के बाद ये तकरीबन वैल्यू आपकी पहुँच गई 500 के करीब, 490 मिली एम्पेयर के करीब, उसके बाद 550 पे पहुंच गई। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने चार्जिंग से निकाला, मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ और दोबारा इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। 140 के करीब इसकी वैल्यू आई मिली एम्पेयर में और जैसे यहाँ चार्जिंग दिखाएगा ये 490 पर इसकी मिली एम्पेयर में वैल्यू पहुँच गई है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ये थर्ड स्टेप में 550 के करीब मिली एम्पेयर में वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल मेरा वाकई में चार्ज भी कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखिए ये पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू होगी इसकी ऑफ में। मैं आपको अगर ऑन में दिखाऊं तो ऑन में भी मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूं। पहले मैं आपको कीपैड मोबाइल के ऊपर ये सारी बात समझा दूं, उसके बाद मैं आपको स्मार्टफोन पर भी समझा दूंगा कि स्मार्टफोन को आपने कैसे चेक करना है कि वाकई में वो चार्जिंग ले रहा है या फेक चार्जिंग कर रहा है। अब मैंने इसको ऑन कर लिया, मोबाइल मेरा ऑन है और अब मैं इसे कीपैड को चेक कर रहा हूँ। ये चार्जिंग यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ देखिए 490 की वैल्यू आ चुकी है और ये थोड़ी देर के बाद 550 पर जा सकती है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि कुछ मोबाइल 2 स्टेप में चार्जिंग पूरी करते हैं, कुछ मोबाइल 4 स्टेप एक ही स्टेप में पूरी कर देते हैं, कुछ मोबाइल जो है वो 3 स्टेप दिखाते हैं। लेकिन जैसे इसने 3 स्टेप दिखाया, पहला जो है 140 के करीब हुआ, दूसरा जो है वो 490 के करीब हुआ और जो थर्ड स्टेप था इसका फाइनल स्टेप वो 550 के करीब मिली एम्पेयर में इसकी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। ये 3 स्टेप हो गए। लेकिन जब आपका ये मोबाइल ऑफ होगा तो ये तीनों स्टेप में थोड़ा थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल ऑन होगा तो ये दोनों या तीनों स्टेप में हो सकता है कि बिल्कुल शॉर्ट का टाइम ले, बहुत कम टाइम ले और आपको पता नहीं चलेगा कि इसने 2 स्टेप लिए या 3 स्टेप लिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, मैं आपको और दिखा दूं, ज़रूरी नहीं है कि हर मोबाइल आपको 2 या 3 स्टेप दिखाए। हो सकता है कि कोई मोबाइल आपका पहले ही एक ही स्टेप में आपको जो है वो 400 की वैल्यू या 500 की वैल्यू या 600 की मिली एम्पेयर की वैल्यू दिखाना शुरू कर दे, तो वो सही में चार्जिंग कर रहा है। ये हो गया। अच्छा, सारी बातें समझाने के बाद अब मैं आपको
एक दो और कीपैड मोबाइल भी दिखा दूँ, बल्कि मेरे पास रखे हैं कुछ मोबाइल। ये मेरे पास आईटेल का मोबाइल है, ये नोकिया का मोबाइल था। ये मेरे पास एक आईटेल का कीपैड मोबाइल है और ये मैंने इसकी बैटरी लगाई और अब मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। ये मैंने ऑफ़ की हालत में इसे लगाया और ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ कोई चार्जिंग यहाँ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ चार्जिंग में कचरा हो, जंग हो। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अगर ऐसा हो तो आप अपने इस पिन को, जैक को हल्का सा पेट्रोल या थिनर लगा लें, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो चार्जिंग का जैक है आप यहाँ पर पेट्रोल लगा लें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लगा लें। तो ये मैंने अभी कर लिया और अब मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए कि यहाँ मेरे पास ये जो इसकी वैल्यू है ये फ़ौरन ही 450 पे जा चुकी है। 450 पे जाने का मतलब ये है कि ये मोबाइल मेरा चार्जिंग रियल में कर रहा है। ये बीच में इसने स्टॉप किया है क्योंकि ये चार्जिंग का अंदर प्रोसेस होता है। अब देखिए कि इसकी जो चार्जिंग है वो डायरेक्ट 450 पे है। मेरे ख्याल में शायद ये मोबाइल इसी स्टेप पे, मतलब दूसरे स्टेप पर ही रहेगा, तीसरे स्टेप पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो फाइनल वैल्यू है वो 2 स्टेप में आए, 3 स्टेप में आए। ये कभी 1 स्टेप में हो जाता है, कभी 2 में और कभी 3 में भी हो जाता है। मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने बंद किया, ऑन किया और ये मैंने चार्जिंग पे से लगा दिया। तो ये देखिए कि 88 के करीब वैल्यू आई और दूसरे स्टेप में ये 440 के करीब इसकी वैल्यू पहुंच गई है, ठीक है। ये बीच में इसने ब्रेक किया इसलिए कि इसके अंदर के चार्जिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद दोबारा चार्जिंग स्टार्ट होती है तो 440 के करीब वैल्यू आ गई। ये बंद हालत में इसकी चार्जिंग हो गई, ठीक है। 2 स्टेप इसने लिए और चार्जिंग इसने दिखा दी। मैं अगर इसे भी ऑन कर दूँ और उसके बाद मैं आपको साथ में ये दूसरा मोबाइल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसे मैंने लगाया चार्जिंग पे तो ये कोई वैल्यू यहाँ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है। अब इस सूरत में अब यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, इंडिकेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ इंडिकेट करे तो भी और इंडिकेट ना करे तो भी ये एम्पेयर नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये कि चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में हो सकता है कि इसका जैक ख़राब हो, तो आपको इसका जैक बदली करना चाहिए, ठीक है। अगर जैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जैक कैसे चेक करेंगे? ऐसे भी पॉसिबल है कि आप इस तरह लगाएं और इसे ऐसे चार्जिंग पे लगा दें, ठीक है। और चार्जिंग पे लगाने के बाद मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट पे सेट करें, ठीक है। और इस तरह से आप इसकी माइनस प्लस प्रोब लगा के आप इसकी वैल्यू चेक कर लें। जैसे मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई वोल्टेज मुझे शो नहीं कर रहा, ये मीटर में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हो सकता है कि ये जैक फाल्टी हो और यहाँ पर करंट नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जैक जो है पहले से जंग आलूद लग रहा है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि हो सकता है जैक में फॉल्ट हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कभी जैक में फॉल्ट होता है और कभी ऐसा होता है कि जैक आपका क्लियर होता है लेकिन चार्जिंग ऐसी करंट लेने के बाद आगे बैटरी टर्मिनल पर करंट नहीं देती है। तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि अंदर मोबाइल में कोई फॉल्ट हो, ठीक है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा हिला जुला कर देखेंगे तो ये अभी भी कोई वोल्टेज नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि इसके जैक में कोई फॉल्ट हो। या मैं एक काम और करता हूँ कि मैं केबल बदली करके ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक दूसरी भी केबल लगी हुई है और ये मैंने लगाया, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें हल्का सा पेट्रोल लगा लेता हूँ। ये मैंने पेट्रोल लगाया, ठीक है। और अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या अब कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब ये वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तो मैंने पेट्रोल लगाया, थिनर लगाया, उससे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा है कि मैंने केबल चेंज की है, तो हो सकता है कि किसी केबल पे ये चार्ज दिखा रहा हो और किसी केबल पे चार्ज ना दिखा रहा हो। अब ये यहाँ पर 4.2 वोल्ट का करंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका मोबाइल का जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें लगाऊँ बैटरी, ये मैंने बैटरी लगाई और अब दोबारा से मैं इसे यहाँ चार्जिंग पर लगाता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पर अब ये मुझे यहाँ भी ये चार्जिंग इंडिकेशन ये दिखाना चाह रहा है। अभी शायद दिखाएगा और बिल्कुल इसने ये चार्जिंग इंडिकेशन स्टार्ट कर दी है। चार्जिंग ये स्टेटस दिखा रहा है कि चार्ज मोबाइल हो रहा है। और साथ में अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 515 के करीब की वैल्यू आ रही है, 500 सवा 500 के करीब की मेरे पास वैल्यू आ रही है मिली एम्पेयर की। इसका मतलब क्या है कि मेरा मोबाइल चार्जिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि किसी केबल पे कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा। तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है 99% जो प्रॉब्लम है वो आपकी चार्जिंग जैक से हो सकती है। आप चार्जिंग जैक चेंज करेंगे, 100% चार्जिंग जैक चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बता दिया, मैं इसको एक दफ़ा ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको चार्जिंग के इन मामलात को समझना बिल्कुल बेहतरीन, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और कभी भी आप इंशाल्लाह चार्जिंग को समझने में आप मार नहीं खाएंगे। अब मैंने इसको ऑन कर लिया और अब मैं दोबारा से केबल कनेक्ट करता हूँ और ये देख रहा हूँ कि यहाँ भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन बैटरी नॉट फुली चार्ज लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि जैक में इशू है, पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी मेरे पास ये 515 के करीब वैल्यू मिली एम्पेयर में दिखा रहा है। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँ तो देखिए कि ये फ़ौरन ही मतलब 515 के करीब मिली एम्पेयर की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब पहले ही स्टेप में। तो जो इसका पहला स्टेप था वो असल में इसने इतनी तेज़ी में किया है कवर कि वो यहाँ दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला स्टेप होता ही नहीं होता है, लेकिन वो फ़ौरन दिखा के क्लियर करके स्किप करके आगे चला जाता है तो हमें वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने मोबाइल 2-3 लगा दिए और आपको मैंने यहाँ चेक करा दिया। अच्छा, अब मैं ज़्यादा कीपैड पे नहीं करूँगा, अब मैं थोड़ा सा आपको स्मार्टफोन के बारे में बता दूँ और कीपैड मोबाइल को मैं साइड पे कर देता हूँ और अब मैं चला जाता हूँ स्मार्टफोन पे। ये मेरे पास स्मार्टफोन है और ये इस वक्त ऑन है। अगर मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा जो
स्मार्टफोन है वो चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर चार्जिंग यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन मिली एम्पेयर नहीं ले रहा तो वो सही चार्जिंग होगी या फिर फेक चार्जिंग होगी, वो मुझे चेक करना है। तो ये मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया और यहाँ ये तकरीबन 800 850 के करीब मिली एम्पेयर की वैल्यू ले रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरा मोबाइल जो है वो सही और प्रॉपर तरीके से चार्जिंग कर रहा है। हो सकता है थोड़ी सी स्पीड कम हो इसकी, लेकिन ये चार्जिंग सही कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका चार्जिंग का। कीपैड मोबाइल में आपकी जो चार्जिंग होगी, जिसे आप रियल चार्जिंग कह सकते हैं, वो 400 से 600 मिली एम्पेयर के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन स्मार्टफोन में अगर आपकी चार्जिंग 600 से ऊपर है 900 950 मिली एम्पेयर तक, तो वो आपकी चार्जिंग मुनासिब है। 600 से अगर ऊपर है 800 850 तक, तो वो आपकी चार्जिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है वो स्लो चार्जिंग हो। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग जो है वो 900 मिली एम्पेयर से 1.2 मिली एम्पेयर 1.3 मिली एम्पेयर तक जाती है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी अच्छी मुनासिब चार्जिंग है। हाँ, अगर वो चार्जिंग आपकी 1.5 मिली एम्पेयर से 1.5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर तक जाती है, तो वो फास्ट चार्जिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मोबाइल है, ये ओप्पो का, और ये मैंने दोबारा चार्जिंग पे लगाया और ये मैंने दिखा दिया कि ये तकरीबन 850 मिली एम्पेयर ले रहा है। अगर ये 600 मिली एम्पेयर से कम ले रहा है या 500 मिली एम्पेयर से कम ले रहा है, तो वो फेक चार्जिंग हो सकती है, क्योंकि वो जो 300-400 मिली एम्पेयर या 500 मिली एम्पेयर भी लेता है, तो इसके अंदर के इंटरनल सर्किट का भी कुछ करंट होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वो बैटरी में करंट पूरा प्रॉपर नहीं जा रहा होता, तो वो फेक चार्जिंग की तरफ वो आपको काउंट करना चाहिए और वो सही रियल चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और दिखा दूँ। अब ये मेरे पास एक मोबाइल है टेक्नो का कैमोन, और ये टाइप सी है। ये मेरे पास टाइप सी के चार्जिंग का एक मोबाइल है टेक्नो, और इस पे मैं लगाता हूँ। अच्छा, इस मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है? इसका जो डिस्प्ले है वो ख़राब है। इसका डिस्प्ले ख़राब है। ये मोबाइल चार्जिंग को या बिल्कुल किसी भी चीज़ को डिस्प्ले नहीं करता। अब ऐसे मोबाइल को जिसका डिस्प्ले ख़राब और आपको चार्जिंग नज़र नहीं आ रही है, ऐसे मोबाइल को अगर आप चार्जिंग पर लगाएं तो आप उसकी चार्जिंग को या उसके ऑन होने को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसे चार्जिंग पर लगाया और ये देखिए कि तकरीबन 470 के करीब मिली एम्पेयर से इसने स्टार्ट किया और ये चार्जिंग ले रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये फ़ौरन चला गया, तकरीबन 900 950 मिली एम्पेयर की वैल्यू तक जा चुका है। इसका मतलब ये कि ये वाकई में चार्ज कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले में यहाँ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड हो तो वो थर्ड स्टेप में चार्जिंग को इंक्रीज़ भी कर सकता है। वो 1.5 एम्पेयर तक या 2 एम्पेयर तक भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास चार्जिंग अभी दिखा रहा है तकरीबन 600-700 एम्पेयर, 500-600 एम्पेयर दिखा रहा है। और मैं इसे हटा के थोड़ा सा ये अच्छी फास्ट केबल को जो है मेरे पास, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। ये आपके पास अगर केबल वीक हो, अच्छी क्वालिटी की ना हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये केबल वाइट वाली मेरे पास थोड़ी सी पुरानी केबल है, हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो, तो मैं ये थोड़ी सी अच्छी वाली केबल, जेन्युइन केबल मैं इसमें लगा के चेक कर लेता हूँ। ये मैंने लगाया और वैल्यू अगर आप यहाँ देखें अब, तो ये वही 470 के करीब किसने वैल्यू से स्टार्ट किया। डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए कि फ़ौरन ये 190 तकरीबन 2 एम्पेयर तक इसका करंट जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल हमारा ना सिर्फ प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है, इससे ये भी कंफर्म हो गया कि मोबाइल हमारा ऑन है। मोबाइल हमारा बिल्कुल ऑन है, डिस्प्ले ख़राब है और साथ में मोबाइल हमारा प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है, और ये भी पता चल गया कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड भी है और फास्ट चार्जिंग ले भी रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें मुझे यहाँ पर पता चल गई। तो आपको बंद मोबाइल को कैसे चेक करना है, इस पर इंशाल्लाह हम तफसीली वीडियो बाद में बना लेंगे कि बंद मोबाइल को कैसे चेक करना है कि वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डेड मोबाइल को कैसे चेक करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ चार्जिंग को चेक कर रहे हैं कि चार्जिंग फेक है या फास्ट चार्जिंग है या नॉर्मल चार्जिंग है या चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। ये 3-4 चीज़ें कि चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, या चार्जिंग कर रहा है लेकिन फेक चार्जिंग है, या फिर चार्जिंग कर रहा है लेकिन स्लो चार्जिंग है, या फिर चार्जिंग कर रहा है और वो अच्छी मुनासिब नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, या फिर पाँचवीं बात यह है कि वो फास्ट चार्जिंग कर रहा है। ये 4-5 चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आपको ये 2 मोबाइल मेरे स्मार्टफोन के हो गए जिनको मैंने चेक किया। अगर मैं आपको ये दिखा दूं तो ये मेरे पास एक माइक्रो USB चार्जिंग है। मैं अगर इसे लगाता हूं तो इसकी चार्जिंग में देख रहा हूं यहाँ पर ये स्टार्ट हुई है, 2 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारा जैक तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आगे कोई फॉल्ट है, ये चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। अगर ये 0 मिली एम्पेयर पे ही खड़ा रहता तो मैं कहता कि हो सकता है कि जैक में फॉल्ट हो, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाता है, उसके बाद चार्जिंग बिल्कुल वो कर देता है। मैं बल्कि केबल एक दफ़ा चेंज करके ट्राई कर लेता हूँ। ये मैंने केबल चेंज की इसकी, मैं इसमें पेट्रोल भी लगा लेता हूँ। हो सकता है कि जैक में कचरा, कार्बन, जंग वगैरह हो, उसकी वजह से ये सही प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं इसे दोबारा से मैंने लगाया। अब आप देखें कि यहाँ मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल 0 मिली एम्पेयर पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके अंदर मोबाइल के हार्डवेयर का इशू पता चल रहा है। ये भी हो सकता है कि जैक खराब हो, बिल्कुल मिसिंग कर रहा, उठा के छोड़ रहा। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई फॉल्ट हो, लेकिन ये मोबाइल इस वक्त चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं कर रहा। चार्जिंग इसकी कंफर्म होगी कि ये मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है। बाकी अब ये डेड है या नहीं है और इसके अंदर क्या फॉल्ट है वो अलग वीडियो में हम गुफ्तगू कर लेंगे। फिलहाल हमने बस इतना समझना है कि अगर यहाँ पर कोई भी एम्पेयर नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूँ, एक मेरे पास मोबाइल है। अच्छा इसका डिस्प्ले लगाना है, अभी तक मैंने इसकी चार्जिंग चेक नहीं किया, मैं इसे भी लगा के चेक कर लेता हूँ।
तो ये मैंने चार्जिंग पे लगाया और ये फ़ौरन ही थोड़ी देर में दूसरे स्टेप में 1 एम्पेयर पे चला गया, जिसका मतलब क्या है कि मोबाइल हमारा ना सिर्फ ऑन है बल्कि ये प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है और 1 एम्पेयर की चार्जिंग ले रहा है। मतलब नॉर्मल चार्जिंग ये ले रहा है, ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन स्लो चार्जिंग भी नहीं है और फेक चार्जिंग भी नहीं है, ये चार्जिंग ले रहा है। सिर्फ ये है कि डिस्प्ले पे नज़र कुछ नहीं आ रहा क्योंकि डिस्प्ले इसका डैमेज है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट मेरे पास पीस है और मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसको ये ऑन है बिल्कुल, और ये मैंने चार्जिंग पे लगाया और ये भी 1 एम्पेयर पे चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये मोबाइल हमारा बिल्कुल सही और प्रॉपर चार्जिंग कर रहा है। और अभी तो मोबाइल ऑन है, अगर मोबाइल ऑफ होता तो मैं उसके ज़रिए से ये भी चेक कर सकता था कि हमारा मोबाइल ऑन भी है या नहीं है और चार्जिंग कैसी कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, या फिर वो फेक चार्जिंग कर रहा है, या स्लो चार्जिंग कर रहा है, या नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, या फास्ट चार्जिंग कर रहा है। तो इस मोबाइल को मैंने चेक किया तो इस मोबाइल में जो वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल चार्जिंग की आ रही है। ये भी पता चल गया कि चार्जिंग कर रहा है और ये पता चल गया कि ये स्लो चार्जिंग नहीं है, ये नॉर्मल चार्जिंग है और फास्ट चार्जिंग भी नहीं है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में आपको समझाने का मकसद यह था कि आप अपने मोबाइल में चार्जिंग चेक कर लें कि कभी भी आपके पास अगर ये इशू आता है कि मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा तो वो क्या इशू हो सकता है, और अगर वो चार्जिंग कर रहा है लेकिन दिखा रहा है चार्जिंग बढ़ा नहीं रहा, जिसे फेक चार्जिंग कहा जाता है, तो अगर ऐसी कोई सूरत है तो आप उसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई में वो फेक चार्जिंग कर रहा है या रियल चार्जिंग कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक एहतियात की बात बता दूं कि आप कभी भी केबल्स वगैरह जो इस्तेमाल करें वो ओरिजिनल इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके जो टूल हैं, केबल्स हैं, अगर ये ही ख़राब होंगी, कमज़ोर होंगी, वीक होंगी और अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी या ओरिजिनल नहीं होंगी, कचरा कार्बन जंग लगा होगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हो सकता है कि वो मिसलीडिंग वैल्यू हो और आप मोबाइल में फ़ॉल्ट समझेंगे, हालांकि वो फ़ॉल्ट आपकी केबल की वजह से था। इसी वजह से मैंने 2-3 केबलें यहाँ पर कनेक्ट की हुई हैं। टाइप सी की भी मेरे पास 2 केबलें कनेक्टेड है, ठीक है, और माइक्रो की भी मेरे पास 2 केबलें कनेक्टेड है, जिससे मैं सही तौर पर अंदाज़ा कर सकता हूँ कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, अगर हो रही है तो वो स्लो चार्जिंग हो रही है या नॉर्मल चार्जिंग हो रही है या फास्ट चार्जिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये मोबाइल रिपेयरिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर, पुरानी सब्जी मंडी, कराची।